हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो। मैं शिवम राजपूत आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं टीचिंग एग्जाम्स विद शिवम पे। तो अभी जो है दोस्तों, यहाँ पे रिसेंट में आप सभी लोगों के लिए जो पीआरटी में आप देखोगे नीट प्लस भी पीआरटी की जो वैकेंसीज आई हैं, इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोटिफिकेशन जो है काफ़ी लंबा था, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जिनमें बच्चों को डाउट्स थे, जैसे कि एज से रिलेटेड डाउट था कि सर हम लोग जो 30 के ऊपर हो चुके हैं वो कौन लोग ओवर एज हैं, कौन लोग ओवर एज नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेकर के डाउट था कि सर मैं अदर स्टेट से हूँ, मेरे 85 नंबर हैं सीटेट के, तो क्या मैं क्वालिफाइड मानी जाऊंगी या नहीं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप लोगों के जो सभी डाउट्स थे उनको दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एक करके पॉइंट आउट किया हुआ है। और इन्हीं सभी डाउट्स को यहाँ पे मैं सॉल्व करते हुए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों के जो सभी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूँगा। साथ में आप लोगों को कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, इससे रिलेटेड जो भी दोस्तों क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में उनको भी क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 सितंबर है और लास्ट डेट जो है 16 अक्टूबर है। ये तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ थी जो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पे पता होगी। अब आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है दोस्तों यहाँ पे 1180 है, जिसमें दोस्तों डीओई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की 1055 वैकेंसीज हैं और 1025 वैकेंसीज जो हैं दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के दोस्तों यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो स्कूल्स हैं उनके अंतर्गत आते हैं। पहले आप लोगों को पता होगा ये दोनों बॉडीज जो है अपने अपने अलग अलग एग्जाम्स कराती थी, जैसे कि एमसीडी का अलग होता था एग्जाम और डीओई का अलग होता है। लेकिन अब जो रिसेंट में आप देखोगे, जो पास्ट में 2-3 एग्जाम्स हुए हैं, तो इसमें आप देखोगे कि डीओई प्लस एमसीडी जो है आप लोगों के कंबाइंड वैकेंसीज निकालता है और इनका एक ही एग्जाम होता है। और वैकेंसीज कितनी कितनी है, इस पे दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से कहूँगा थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अनरिजर्व की दोस्तों यहाँ पे 502 वैकेंसीज हैं। ओबीसी की जो है 306 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ओबीसी अकेले वो लोग कंसीडर किए जाएंगे जो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के दिल्ली स्टेट के हैं, जिनके पास दिल्ली का दोस्तों यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वही लोग यहाँ पे आप लोगों के ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। अदर स्टेट के जो ओबीसी स्टूडेंट हैं वो दिल्ली के अंतर्गत ओबीसी कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। क्लियर है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं एससी और एसटी पे। तो एससी एसटी में दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे 69 वैकेंसी जो है एसटी की हैं और 166 जो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की वैकेंसी जो है एससी की हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात जो है कि जो एससी और एसटी वाले बच्चे हैं वो दोस्तों यहाँ पे अदर स्टेट के जो एससी एसटी वाले बच्चे जो हैं वो भी दोस्तों यहाँ पे दिल्ली के अंतर्गत एससी एसटी में काउंट किए जाएंगे। बस शर्त इतनी है कि आप लोगों की जो कास्ट हो सेंट्रल की दोस्तों यहाँ पे एससी एसटी की लिस्ट में आती हो, यानी कि सीधी सी बात है आप लोगों के पास केंद्र सरकार का जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप लोगों का ये रिजर्वेशन जो है यहाँ पे आप लोगों का काउंट होगा। सेम गोज विद ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस भी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का ओनली दिल्ली गवर्नमेंट का मान्य होगा, अदर स्टेट का ईडब्ल्यूएस जो है यहाँ पे मान्य नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जो है 61 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जो ओबीसी बच्चे हैं अदर स्टेट के, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे जनरल में फाइट करना होगा, एज अ जनरल काउंट किए जाएंगे और एससी एसटी वाले बच्चे जो है यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों यहाँ पे 12th प्लस डीएलएड हो या 12th प्लस, और 12th में भी 50% का दोस्तों यहाँ पे क्राइटेरिया है। तो ये या दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो उसमें बी एल एड दोस्तों कंसीडर की जाएगी। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर मेरा बीए प्लस बी एड है वो काउंट होगा, बिल्कुल नहीं काउंट होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे पीआरटी में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बी एल एड जो है एलिजिबल की कैटेगरी में आता है। जैसे कई सारे लोगों के पास जेबीटी है वो एलिजिबल कहलाएगा, कई सारे स्टेट्स में ऐसे डीएड के नाम से जाना जाता है, एलिजिबल कहलाएगा। कई सारे स्टेट में ऐसे बीटीसी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल मान्य होगा,
कई सारे स्टेट में ऐसे BSTC के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के DLED के ही कई सारे नाम है जो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के मान्य होंगे। अब सीटेट यहाँ पे प्राइमरी लेवल का पास होना चाहिए। उसमें भी दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर अदर स्टेट OBC हो या अनरिजर्व में आते हो तो आप लोगों के 90+ नंबर होने चाहिए। और दोस्तों अगर आप कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हो तो आप लोगों के 82 नंबर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स में कंसीडर किए जाएंगे। और 12th क्लास में आपका एक हिंदी, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश में से कोई भी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ये जो थी दोस्तों यहाँ पे कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और MCD की भी दोस्तों यहाँ पे कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन लगभग वो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का ऑन एन एवरेज सेम ही है। उनके बारे में मैं अलग से डिस्कशन नहीं करूँगा। तो मतलब ये है DLED प्लस 12th क्लास आप लोगों के पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो ग्रेजुएशन का जो पॉइंट है वो है नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन को यहाँ पे मांगा नहीं गया है। हाँ, सीटेट आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए। और जो आप लोगों का DLED है या DED है, BTC है, वो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। वो दोस्तों यहाँ पे रनिंग में नहीं होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये रनिंग में ना हो या आप लोगों का कंप्लीट हो। पे स्केल की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे लेवल 6 की दोस्तों यहाँ पे ग्रुप B की ये जॉब है, नॉन गैजेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, 35,400 से लेके दोस्तों यहाँ पे 1,12,000। और इसमें दोस्तों कई सारे अलाउंस होते हैं, डियरनेस अलाउंस, HRA वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी है, मतलब जितनी सैलरी आप लोगों को KVS में होती है, UP गवर्नमेंट में है, तो उनसे दोस्तों यहाँ पर बराबर ही है या थोड़ी सी ज़्यादा कह सकते हो, क्योंकि दिल्ली में दोस्तों HRA थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है सर एज लिमिट का। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे 16 अक्टूबर 2025 को, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की उम्र जो है 30 साल होनी चाहिए। ये डेट जो है इम्पोर्टेंट है। इस डेट को दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों की जो एज है वो 30 के पार हो रही है तो यहाँ पे आप लोग अगर अनरिजर्व में फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप लोग एलिजिबल नहीं कहलाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों में से कई सारे लोग जो दोस्तों यहाँ पे 94 की डेट ऑफ बर्थ है, जिन लोगों की 95 की डेट ऑफ बर्थ है, तो उन लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे चांसेस जो है लगभग आप कह सकते हो कि इस एग्ज़ाम में नहीं है। हाँ, अगर आप SC/ST में हो तो आप लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC के हो और वो भी कहाँ के, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के, तो आप लोगों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पे ये 10 साल का एज रिलैक्सेशन, 15 साल का एज रिलैक्सेशन है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ऑलरेडी सर्विस में है और दोस्तों ग्रुप B पोस्ट पे हैं, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के एज रिलैक्सेशन की बात है। लेकिन अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जो दोस्तों 94 या 95 के हैं, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पे ये जो है लगभग आप कह सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आप लोगों की जो एज है वो निकल चुकी है, आप लोग एक तरह से ओवर एज हो चुके हो, ठीक है। तो ये थी कुछ आप लोगों की एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बात है। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए, DSSB का एग्जाम जो है, मैं दोस्तों यहाँ पे टीचिंग की ये लाइन में लगभग 8 से 10 साल से हूँ, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो DSSB का एग्जाम है दोस्तों यहाँ पे वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कहा जा सकता है टीचर के लिए। क्यों? एक तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि एक तो यहाँ पे वैकेंसीज जो होती हैं वो दोस्तों यहाँ पे कम होती हैं। दूसरी चीज़, ये पेपर का जो पैटर्न है देश के सभी टीचिंग एग्जाम्स के पैटर्न में सबसे दोस्तों हटके है। कैसे है? यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2 घंटे में आप लोगों को 200 क्वेश्चन करने होते हैं। 1/4 की दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम का पैटर्न दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे और अजीब सा है। कैसा? 200 क्वेश्चन 2 घंटे, ये तो ठीक है। 20 नंबर की दोस्तों रीजनिंग आती है, 20 नंबर की GA आती है, 20 नंबर का दोस्तों मैथ्स आता है, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की हिंदी आती है। अब जो 100 नंबर का जो दोस्तों यहाँ पे पोर्शन आता है, ये रहता है आप लोगों का डोमेन स्पेसिफिक पेडागोजी का।
तो ये जो 100 नंबर का पोर्शन होता है, इसमें आप लोग एनसीटीई के दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की गाइडलाइन देखोगे तो उसमें एनसीटीई का करिकुलम की बात कही गई है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो एनआईओएस की जो बुक्स होती हैं वहां से आप लोगों की लाइन टू लाइन दोस्तों यहाँ पे सीधे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो 35 से 40 होते हैं। मतलब जो एनआईओएस की बुक में लाइन लिखी है वो सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के पेपर में पूछी जाती है। अब एक और बात है, एनआईयूएस की अगर दोस्तों यहाँ पे डीएलएड की दोस्त बुक्स देखोगे तो उनको दोस्तों लगभग लगभग 2400 प्लस पेजेस की बुक्स हो जाती हैं। तो उनको पढ़ना दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को आना चाहिए। उनकी समरी अगर आप पढ़ के जाओगे तो चांसेस हैं आपके क्वेश्चन छूट जाए। तो आपको बुक उठा के ही पढ़ना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप लोगों का काम होगा। कोई अगर कहता है मैं किसी कोचिंग से पढ़ लूँगा, मैं किसी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के टीचर के वीडियो से पढ़ लूँगा, तो चांसेस है कि दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन को छूट जाए। क्यों? क्योंकि जब आपको टीचर पढ़ाता है तो वो खुद एक बुक में से मटेरियल छांट के पढ़ाता है। 100% बुक का लाइन टू लाइन बहुत कम ही लोग हैं जो दोस्तों यहाँ पे पढ़ाते हैं। मैंने तो पूरे यूट्यूब में केवल एक चैनल देखा था जहाँ पे वो पूरे एनआईओएस की वीडियोस की समरी को सर ने लाइन टू लाइन पढ़ाया है। बाकी मुझे नहीं लगता है इतनी मेहनत कोई भी टीचर करेगा, और दूसरी चीज टीचर कर लेगा लेकिन आप लोग उतना नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि इसको अगर आप लोग खुद से करोगे ना तो वो ज्यादा दोस्तों आप लोगों को फायदा देगा। फिर DSSB की दोस्तों यहाँ पे खास बात ये है कि जो 200 क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के दोस्तों यहाँ पे पैटर्न से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पैटर्न का ध्यान रखना है कि किसी और पेपर के क्वेश्चन मत लगाना। कोई टीचर अगर आप लोगों को कह रहा है कि मैं DSSB PRT के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो उसके क्वेश्चन देख लो कि भाई वो DSSB के ही करा रहा है या नहीं। पता लगा वो DSSB का बोल के आपको CTET के, यूपी टेट के, KVS के क्वेश्चन कराए, कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आप अपना नुकसान कर रहे हो। क्यों? एक वैकेंसी में अगर आप चूक जाते हो तो ये मान के चलो आप 6 से लेके दोस्तों यहाँ पे 7 साल दोस्तों यहाँ पे अब आप उस वैकेंसी के लिए क्या हो गए हो, छूट गए हो। ये मान के चलो आपके लिए वो वैकेंसी क्या, फिर तो आपकी जब उम्र ही निकल जाएगी तब आएगी वो वैकेंसी। तो इसलिए तैयारी थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, एनसीटीई की बुक्स को दोस्तों यहाँ पे समरी खुद से पढ़ना, खुद से दोस्तों उनके नोट्स बनाना। क्योंकि अगर आप किसी कोचिंग से, किसी टीचर से दोस्तों यहाँ पे एनसीईआरटी या एनआईओएस की समरी पढ़ोगे, वो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी स्किप हो जाए। तीसरी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे PYQs और मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड का खेल है। मतलब 1 घंटे में 100 क्वेश्चन तो आप लोगों को कम से कम करने ही हैं, तभी आप 2 घंटे में 200 क्वेश्चन कर पाओगे। वरना आप अगर सोचो कि मैं 2 घंटे में 200 क्वेश्चन बना लूंगा, भाई ऐसे नहीं बनते हैं 2 घंटे में 200 क्वेश्चन। इसके लिए स्पीड चाहिए होती है। स्पीड तभी बनेगी जब आप लगभग लगभग 40 से दोस्तों यहाँ पे 50 पुराने पेपर DSSB PRT के खुद से लगा के जाओगे, तब ही बन पाएगी। वरना ऐसे 1-2 दिन में स्पीड नहीं बनती है। तो इन चीज़ों का दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। कोचिंग के दोस्तों यहाँ पे सहारे नहीं रहना है। कोचिंग के सहारे आप इस जॉब को दोस्तों नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि कई सारे दोस्तों यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं जो DSSB में जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने ये एग्ज़ाम निकाला हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस बताए हैं वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप इसमें खुद से दोस्तों यहाँ पे 2-3 साल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, थोड़ा सा सिलेबस के टच में हो, एनआईओएस की समरी पढ़ रहे हो, तो ही आपके लिए ये पेपर बना है। वरना आप इस पेपर को देने ही मत जाओ। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक तो स्पीड इतनी चाहिए, दूसरा एक्यूरेसी इतनी चाहिए, और तीसरी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को वैकेंसीज बहुत कम है, इसलिए फाइट दोस्तों बहुत तगड़े तरीके से करना है। तो इसके लिए आप लोगों को इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट में भी कौन से मॉक टेस्ट, जो खुद से बनाए मॉक टेस्ट नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर को ही एज अ मॉक टेस्ट लगाओ, वो आप लोगों के लिए वेल एंड गुड रहेगा। ठीक है, साथ में एनआईओएस की बुक की समरी। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों के स्टडी मटेरियल के अंतर्गत आ जाती हैं। और इसके अलावा आप सभी लोगों को रिजर्वेशन की तो मैंने जो बात कही है, उसमें SC ST के जो दोस्तों यहाँ पे बच्चे हैं वो अदर स्टेट के भी दिल्ली में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के काउंट किए जाएंगे।
ओबीसी के लिए दोस्तों यहाँ पे ओनली दिल्ली गवर्नमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे रहेगी। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओबीसी के जो बच्चे हैं दोस्तों अदर स्टेट के, उनको दोस्तों एज अ अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा, ठीक है। और नॉन क्रीमी लेयर का जो दोस्तों सर्टिफिकेट है वो दोस्तों इस डेट के बाद का होना चाहिए या वैलिड होना चाहिए इस डेट तक, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आप सभी लोगों का इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई सवाल है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई सवाल है, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कोई सवाल है, तो दोस्तों आप सभी लोग बेझिझक इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का पर्सनली आंसर भी कर दूंगा। तो आप सभी लोगों का इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।